पेंगुइन वाला रील आपके भी फीड में आया क्या? हाँ, रील तो देखा, किसी ने शेयर किया था, देखा। तो इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा ओके, उसके बारे में लाइक तुमसे ना हो पाएगा। नहीं अभी तक मेरे फीड में नहीं आया हुआ है। अबे साले, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है बट मेरी मम्मी इज लाइक नहीं, शादी के बाद जाना। तो पेंगुइन पहाड़ देखने चला गया लेकिन हम नहीं जा पा रहे। अब मेरे को झारखंड से अगर कोरिलेट करना है तो झारखंड में बहुत भीड़ होता है। कुछ भी फीमेल साथी थी, वो नहीं रही, तो वो अब अकेले चलने का विचार कर लिया। फिर भाई मुझे माफ कर दो। पेंगुइन रिटन बाय इम्तियाज। एक दुनिया है पहाड़ों के पार जो मुझे देखनी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पेंगुइन को लेते हुए ग्रीनलैंड की ओर जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस पेंगुइन की तरह हमें भी उल्टी दिशा में भागना पड़े। 2007 में फिल्म मेकर वर्नर हेrzog की डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक छोटा सा सीन सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये इतना वायरल हो रहा है कि अब तक आपको भी इसकी बैक स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा। नेटिजन इससे काफी रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए अपने न्यूज रूम के साथियों से जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, जैसे एक पेंगुइन है वो अकेले चल रहा है, तो आपने वो रील देखा है? हाँ, मेरे फीड पे तो वो रील आया था, मुझे पहले समझ में नहीं आया, हालांकि वो पुराना है 2007 में, भाई फिर ट्रेंड में आ गया है। तो उस रील में दिखलाया गया कि पेंगुइन जो है सिंगल जा रहा है, अकेले जा रहा है। ठीक है, उस बारे में मैंने अपने साथियों से ही बात की कि आखिर है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे एक साथी ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि वो जो पेयर था, वो एक उसकी जो फीमेल साथी थी वो नहीं रही, तो वो अब अकेले चलने का विचार कर लिया। फिर पीछे मुड़ करके अन्य साथियों को अपना देखा पेंगुइन ने कि वो क्या कर रहे, फिर उसने बोला नहीं मैं अकेले जाऊंगा, अकेले चला जाता। अब उसके बाद उसका क्या हुआ इस बारे में मैं अगली फीड में आएगा तो मैं बतला दूंगा। आपने वो पेंगुइन वाली रील्स देखी है जो अभी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है? ऐसे स्पेशली तो मैंने पेंगुइन की कोई स्टोरी नहीं देखी। हाँ, जरूर मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पेंगुइन को लेते हुए ग्रीनलैंड की ओर जा रहे हैं। अक्सर आज कल उनका निशाना ग्रीनलैंड के ऊपर है कि मुझे उस द्वीप पे कब्जा करना है जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। लेकिन मैंने सच कोई स्टोरी देखी नहीं जो पेंगुइन से रिलेटेड हो। हाँ, बशर्ते मुझे एक कहानी जरूर याद आ रही है। 1990s में एक रेस्क्यू किया गया था एक पेंगुइन को। तो जापान की कहानी है, उसमें शिक्षक थे, उन लोगों ने एक पेंगुइन को बचाया था। तो वो काफ़ी बीमार था, तो उसकी काफ़ी देखभाल की उन लोगों ने। तो एक वीडियो उसका कि पिछले कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। मेरे ख्याल से ये ज़रूर रहा होगा कि जब पेंगुइन का ये ट्रेंड नहीं वायरल हुआ, उस समय उसकी पीठ पर एक बैग टांग दिया जाता था और वो बाकायदे जापान की उन गलियों में टहलता था, कुछ सामान लेता था, घूमते टहलते आसपास के घरों में नहाते घूमते टहलते आता था। तो मेरे जहन में तो यही है। विशेष मुझे अभी तो कोई पेंगुइन के बारे में, ट्रेंड के बारे में नहीं मालूम। सर, आपने वो जो रील है जिसमें पेंगुइन अकेले चल रहा है, वो आपके फीड में आया क्या? नहीं अभी तक मेरे फीड में नहीं आया हुआ है कि वो जो रील है क्या चल रहा है, तो वो तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरे फीड में जैसे अगर सोशल मीडिया अगर मैं चलाता हूँ तो अगर उसमें कुछ आता है तो जरूर मैं शेयर करूँगा उस बारे में। मेरा क्या ओपिनियन मैं जरूर अपने दर्शकों के साथ शेयर करूँगा ना। फिलहाल मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने तो देखा ही होगा जो रील अभी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में, पेंगुइन अकेले चला जा रहा है। देखा है, वो काफी अभी चल रहा है, ट्रेंड में है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा ओके, उसके बारे में लाइक अभी तो बहुत सारे मीम्स भी देखे, बट सबसे फनी ये लगा था कि जैसे मेरी मम्मी मेरे को कहीं अकेले ट्रिप पे नहीं जाने देती है, तो मैं बहुत उससे रिलेट कर पा रही हूँ कि ठीक है मुझे पहाड़ बहुत पसंद है बट मेरी मम्मी इज लाइक नहीं, शादी के बाद जाना। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी फनी। तो ये अकेले चल रहा है, उससे आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? पेंगुइन अकेले चला जा रहा है अपने साथियों को छोड़ के, भीड़ से अलग। हाँ, ये काफी अभी जैसे अभी हमारी लाइफ में होता है ना कि हम एक झुंड अकेले चलने से डरते हैं, बट वो दिखा रहा है कि नहीं, हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें जरूरी नहीं है कि हम झुंड में ही चले, हम अपना डिसीजन ले सकते हैं और हम अकेले भी चल सकते हैं। आइए और साथियों से पूछते हैं। हेलो मैम, हेलो। आपके फीड में आया वो पेंगुइन वाला रील? हाँ, और आया, देख के बहुत बुरा लगा। क्यों? कि पेंगुइन पहाड़ देखने चला गया लेकिन हम नहीं जा पा रहे। अरे आपको भी जानना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन और छुट्टी मतलब नहीं और मिल कुछ रही है। आपको लगा उसको देख के अकेले चल रहा है साथियों से दूर?
हाँ, एकला बिल्कुल चलो रे एक टाइप्स। हाँ, बिल्कुल एक चीज़ मुझे जो काफ़ी पसंद आई वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिधर सारे लोग जा रहे हैं, जिधर सारी भीड़ जा रही है, हमें उसी डायरेक्शन को फ़ॉलो करना चाहिए। कभी-कभी लोगों से अलग होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है और जब लोग से अलग होते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भीड़ में लोग चल रहे थे, सिर्फ़ वही दुनिया नहीं है, अलग एक अच्छी दुनिया है जिसे हम खुद के लिए डिस्कवर कर सकते हैं, खुद के पसंद-नापसंद के हिसाब से। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं क्या वो देखे हैं ये रील, उनका क्या राय है इस रील के बारे में। आप रील देखे हैं वो पेंगुइन वाला? हाँ, रील तो देखा, किसी ने शेयर किया था, देखा। हाँ, जैसे सर झारखंड से है और झारखंड की रीलें भी काटते हैं बहुत ज्यादा, तो वो कुछ रिलेट करके, मतलब कुछ रिलेट करके बोल सकते हैं क्या, बता सकते हैं? देखिए जो पेंगुइन का जो रील है, जैसा उसमें दिख रहा है कि सारी पेंगुइन एक तरफ जा रही है लेकिन वो उसकी उल्टी दिशा में पहाड़ की तरफ भाग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको झारखंड से अगर कोरिलेट करना है तो झारखंड में बहुत भेड़ होता है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं भेड़ों का झुंड, तो कुछ कमोबेश भेड़ भी वैसे ही होते हैं जो भीड़ चाल चलते हैं। मतलब एक भेड़ उनका जो कहता है कि हेड भेड़ होता है, मतलब उनका लीडर होता है, तो वो भेड़ जिधर जाता है पीछे पीछे सारी भेड़ें भी उधर चल देती है। लेकिन हाँ, पेंगुइन में इस पेंगुइन का जो रील आया है, इसकी कहानी उससे अलहदा है। अलहदा ऐसा है कि मैं उसके नीचे के कमेंट्स भी कई सारे पढ़ रहा था, तो कोई कह रहा था कि इस पेंगुइन ने भीड़ से हटकर अपनी एक अलग राह चुनी। तो कोई कह रहा था कि इस पेंगुइन ने, कमेंट कर रहे थे लोग, तो कोई कह रहा था कि पेंगुइन ने अपने अंदर का इंसान खोज लिया है, ठीक है। मतलब ये एक कहानी, इसे एक हमें मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए कि हो सकता है कि जब कोई उस काम को करता रहता है कि जिसमें उसका दिल नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है क्योंकि चलो भाई सब कर रहे हैं, मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई है तो मैं ये काम करूंगा। लेकिन इसने अलग राह चुनी, क्योंकि पेंगुइन या तो पानी के आसपास होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये पहाड़ की तरफ अगर भाग रहे हैं तो इसका इरादा कुछ अलग है। हालांकि ये एक डॉक्यूमेंट्री की वीडियो है जिसे रील की तरह शेयर किया जा रहा है, शायद 2007 में बनी थी। तो इस चीज से हमें ये सीखने की जरूरत है, या जो भी इस रील को देख रहे होंगे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, भाई अपने अंदर जो आपके सपने हैं या आप जो करना चाहते हैं उसके लिए एक बार कोशिश जरूर करिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस पेंगुइन की तरह हमें भी उल्टी दिशा में भागना पड़े। हाय प्रशांत, हाय। आपने वो रील देखा है जिसमें पेंगुइन अकेले चल रहा है, एकला चलो रे, जी, भीड़ जी। से दूर, तो उसको देख के आपको क्या लगा? पहले तो मुझे ये लगा कि ये क्यों वायरल हो रहा है आज, क्या रिश्ता है इसका जेनज़ी से। पर मैंने बहुत फ़नी उसके बाद मीम देखे। एक मीम जो मुझे बहुत पसंद आया कि उसमें एक लाइन लिखी थी, द पेंगुइन इन मी सीज़ द ह्यूमन इन हिम। मतलब जो मेरे अंदर का पेंगुइन है वो उस पेंगुइन में इंसान देख रहा है। तो वो बहुत ही क्रिएटिव लगा। और ठीक है, जेनज़ी का ज़माना है, कुछ भी वायरल करवा देते हैं। ठीक है, मज़ा आया देख के, अच्छा लगा। और नेटफ्लिक्स ने भी उसको रीशेयर करके एक मीम क्रिएट करा, उन्होंने लिखा पेंगुइन रिटन बाय इम्तियाज़। तो लैला मजनू से उसको रिलेट करा, क्योंकि लैला मजनू में एक डायलॉग है कि एक दुनिया है पहाड़ों के पार जो मुझे देखनी है, और ये भी पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है। तो पहाड़ों से वैसे भी इंसानों का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, हर आदमी घूमने के लिए पहाड़ जाना चाहता है। तो ये इस लिहाज से काफ़ी फैसिनेटिंग था। इस पेंगुइन और इसके अजीब बिहेवियर से आप किस तरह रिलेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मुस्कान, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।